तो आखिरकार तेजस्वी यादव की बात लालू प्रसाद यादव ने इस बार फिर नहीं मानी। लालू यादव ने फिर से जगदानंद सिंह को मना लिया कि आप ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और 23 दिनों के बाद अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और फिर से वो पार्टी कार्यालय में रहेंगे। जगदानंद सिंह राजद के पार्टी कार्यालय में आकर सब कुछ देख चुके हैं, फिर चले गए और अब कहा यह जा रहा है कि रविवार यानी कल से वो पार्टी कार्यालय नियमित रूप से आएंगे। जगदानंद सिंह मान चुके हैं, इसी तरीके से वो नाराज होते हैं, फिर मनाए जाते हैं, मनाए जाने के बाद फिर पार्टी कार्यालय आते हैं ताकि कोई उनसे सवाल ना कर सके कि क्या आपका बेटा चुनाव हारा तो क्यों हारा, क्योंकि जगदानंद सिंह कह देंगे हारा तो हम प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे थे, मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया गया, बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। अब सब कुछ होगा, लेकिन बात समझिए कि पार्टी के उन नेताओं के बारे में सोचिए जिन नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था, उसको जगदानंद सिंह कैसे देखेंगे। या फिर पार्टी के उन नेताओं से जाकर पूछिए जो जगदानंद सिंह से नाराज हैं, जिनका यह मानना है कि जब तक जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन लोगों से पूछिए जो ये कहते हैं कि जगदानंद सिंह सिर्फ केबिन की राजनीति करते हैं, वो क्षेत्र की राजनीति नहीं कर पाते हैं। तब अब उन लोगों का क्या होगा। जगदानंद सिंह काफी दिनों से नाराज चल रहे थे क्योंकि उनके बेटे को रामगढ़ से टिकट दिया गया था और उनका बेटा तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए, अशोक सिंह, वो वहां से विधायक बन गए तो पहले नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर वहां से आपको बीएसपी थी और तीसरे नंबर पर ये थे जिनका नाम है अजित सिंह। रामगढ़ में अजित सिंह को इस बार टिकट दिया गया था जो कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं। और सवाल ये है कि वहां की जनता ये पूछ रही थी कि पहले सुधाकर सिंह और अब उनके छोटे भाई को टिकट, उसके पहले यहाँ से जगदानंद सिंह चुनाव लड़ा करते थे। लोकसभा में जगदानंद सिंह का परिवार ही जाएगा, विधानसभा में जगदानंद सिंह का परिवार ही जाएगा और विधान परिषद में भी जगदानंद सिंह का परिवार जाएगा। उपचुनाव होगा तो उसमें भी जगदानंद सिंह का परिवार जाएगा। ये बर्दाश्त से योग्य नहीं है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए इस बार यादवों ने रामगढ़ में वोट ही नहीं दिया और तीसरे स्थान पर अजीत सिंह चले गए। अपना जीत भी अपना हार जो है वो पहले ही मतलब कि 10वें राउंड की गिनती में ही वो स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने मान लिया कि वो हार चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हारने के बाद जगदानंद सिंह ने राजद से रिश्ता नाता तोड़ने का प्रयास किया। वो कहे कि अब हम राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, यहाँ तक कि पार्टी भी छोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन अब वो मान चुके हैं और कहा जा रहा है कि रविवार से नियमित रूप से वो पार्टी कार्यालय में आएंगे। राजद के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और उस कार्यक्रम की अगुवाई राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही करेंगे और इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनको मना लिया गया है। लालू यादव ने उन्हें मना लिया है। हालांकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि जगदानंद सिंह को मनाया जाए। जगदानंद सिंह को मनाने में लालू यादव का सबसे बड़ा हाथ है और वो चाहते हैं कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहें ताकि पार्टी संस्कारहीन ना हो, पार्टी में संस्कार कूट कूट के भरा रहे और ये काम सिर्फ जगदानंद सिंह ही कर सकते हैं। हालांकि जगदानंद सिंह के बाद ये कहा जा रहा था कि यहाँ ये कुर्सी जो है वो कई लोगों के हाथों में सौंपने की बात हो रही थी, कि आलोक मेहता की बात हो रही थी, आज़ाद गांधी की बात हो रही थी, कुमार सर्वजीत की बात हो रही थी, सुरेंद्र राम की बात हो रही थी, कितने लोगों की नामों की चर्चा हो रही थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि फिर एक बार वही हुआ जो इसके पूर्व में भी हो चुका है। जब जगदानंद सिंह नाराज हुए थे उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जगदानंद सिंह को फिर मना लिया गया था और एक बार फिर देखा गया है कि जगदानंद सिंह को मनाया गया है और जगदानंद सिंह राजद के फिर से प्रदेश अध्यक्ष ही रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।